के इस कार्यक्रम में धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी, नवीन जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप चौहान जी, विधान परिषद सदस्य विजय सिंहरे जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल वर्मा जी, चौधरी बाबूलाल जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी, जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, महामंत्री राठौर समाज श्री गिरिराज किशोर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राठौर समाज, सबसे पहले आपको आज जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देते हुए राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यहाँ के राठौर समाज के साथ साथ यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की महापौर, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रवीरों के प्रति उनके मन में जो अगाध श्रद्धा और सम्मान का है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूड़ों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा रद्द करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था और इसी आगरा में हिंदवी करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया। लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा, नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था, मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है,
अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया। और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हों, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमाका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से